Hello friends, in this video I am going to derive the expression of magnetic field at the center of the circular loop. Circular loop के center पे हम magnetic field का derivation करेंगे. हमें एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना है. इसके लिए हम आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप कंसिडर करेंगे जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. सबसे पहले हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रखेंगे. जब हम राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन शो करेगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे अंदर की तरफ होगी जिसको हम क्रॉस से डिनोट करेंगे. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस के द्वारा डिनोट करेंगे क्योंकि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम सर्कुलर लूप को स्मॉल करंट एलिमेंट में डिवाइड करेंगे. बायो-सवार्ट लॉ से हम स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं सेंटर पे. फिर जब हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पे ड्यू टू सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप के लिए आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको सर्कुलर लूप को स्मॉल करंट एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. फिर आप एक स्मॉल करंट एलिमेंट का बायो-सवार्ट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे सेंटर पे. और अब अगर डीबी का आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ओवरऑल सर्कुलर लूप के लिए आपके पास सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज गिवन बाय डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. बायो-सवार्ट लॉ के अकॉर्डिंग सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. Now you are to find theta and theta is the angle between dl vector and r vector. As you know radius vector makes 90 degree angle with the arc. आप जानते हैं रेडियस वेक्टर आर्क के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसलिए हम थीटा 90 डिग्री रख देंगे. तो डीबी का फॉर्मूला क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे बिकॉज डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर एंड साइन 90 इक्वल्स टू 1 सो यू विल गेट डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर. हमारे पास स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर. इफ यू वांट टू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर देन व्हाट विल यू डू यू विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन सो यू विल गेट बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीबी. नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर. बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर. अब हम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे. इंटीग्रेशन डीएल बचेगा. इंटीग्रेशन डीएल मीन्स टोटल लेंथ और टोटल लेंथ कितनी होती है सर्कुलर लूप की 2 पाई आर. सो विल पुट द वैल्यू 2 पाई आर इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन डीएल. सो विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर. 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. आर से आर स्क्वायर आर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. Now this is the expression of magnetic field due to circular loop in which I current is flowing that is mu naught I upon 2r. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2r. इट इज़ एट द सेंटर ड्यू टू द सर्कुलर लूप इन विच आई करंट इज़ फ्लोइंग. अगर किसी कॉइल में n टर्न से अगर किसी सर्कुलर कॉइल में n टर्न से तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. अगर एक टर्न है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r और अगर n टर्न से तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल डे.